1.5 लाख से 2 लाख परिवार जो है वो उजड़ गए हैं। और अभी मैंने बोला कि अगर मैं इसका गिनती करूं कि कितनी डेथ हुई है, वो तो पता नहीं कई हजारों होंगे। ये कहीं की लाशें अभी तक नहीं मिली है। वो इतना मलबा आ गया, वो इसलिए हुआ कि भाई जो इलीगल माइनिंग हो रहा था नागालैंड में ऊपर में और ढेर सारे जगह में, उसमें जो बारिश होता है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश होता है, जो पानी वहां पे जम गया और वो सारा टूट टाट के वो सारा आ गया मलबे के साथ। और ये केवल एक घटना नहीं है, इसके बाद और घटना होने वाली है। ये मेघालय में हो रहा है, ये मिजोरम में हो रहा है इलीगल माइनिंग, असम में इलीगल माइनिंग हो रही है। कि जो सरकार है ये टोटली फेल है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को ही वो लोग लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ जो घोषणा करना था, कुछ पैकेज घोषणा करना था, ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी एक हार है। हमारी संपत्ति है, जो मिनरल्स है, ये हमारे लिए अभी बड़ी संकट बन गई है। हम लोग को मरना नहीं है, एक प्रदेश को खत्म करके, एक पूरे जाति को खत्म करके हमको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, अडानी जी, अंबानी जी हैं, और ये लोग माइनिंग करते हैं, ये बड़े बड़े माइनिंग माफिया हैं। तो माइनिंग माफिया के खिलाफ देश को एकजुट होना है, असम के लोगों को। दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रेस क्लब में हैं और आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे हम यहाँ आप लोगों के साथ मुखातिब हैं। वो है असम में जो बाढ़ आई हुई है। बाढ़ तो हर साल आती है और तमाम इलाकों को डुबो देती है, या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार की जो बाढ़ है, वो बाढ़ केवल बाढ़ नहीं है, वो कहीं न कहीं जो मानवीय जो गतिविधियाँ वहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसका नतीजा है। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेके हमारे साथ बंदीप दत्ता हैं, कांग्रेस के आसाम कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और आउटरीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि असल में मामला क्या है। जी, जैसे हिम्मत जी ने बोला कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, बड़ा सेंसिटिव एक इशू है, और जिसको झेल रहे हैं हम लोग। और हम लोग ये बोलते हैं कि देश के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए तो वो पूरा देश का मामला होता है। असम में कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो रहा है, जम्मू में कुछ हो रहा है, तो साउथ में कुछ हो रहा है, लेकिन ये देश का मामला होता है। और देशवासियों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो नेचुरल है, ग्रीन्स है, एनवायरनमेंट है, खुशहाली है। और लेकिन ये जो हमारे पास एनवायरनमेंट है, जो रिसोर्सेज है, यही अभी हम लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको? जैसे कि असम बोलते ही पहले लोगों को असम के चाय बगाने, काजीरंगा नेशनल पार्क या ढेर सारे नेशनल पार्क वो याद आता है। लेकिन अभी हम लोगों को लग रहा है कि यही एक क्या संकट है क्या हमारे लिए, असम के वासियों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के वासियों के लिए। और अभी जो कुछ 1 महीने पहले से जो बाढ़ की स्थिति है असम में, जो 3 जिलों में बहुत विध्वंस रूप से ये बाढ़ आई है, शिवसागर, जोरहाट, चराइदेव, इन जिलों में हालत ख़राब है। और इस बार की जो बाढ़ है, ये नॉर्मल बाढ़ नहीं है, नॉर्मल फ्लड नहीं है, ये पूरा एक मैन मेड डिजास्टर है। और इसके ऊपर हमने अगले साल 17 दिसंबर को यही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने कुछ तथ्य के साथ इस बात को रखा था कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, उसके इफेक्ट से, उसके रिएक्शन से, और जो पर्यावरण है वो ख़त्म हो जाएगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये कुछ हमने वार्निंग भी दिया था। और अभी जो हुआ है, अभी 1 महीने पहले जो वहाँ पे इन जिलों में मैंने जिसका जिक्र किया, जो बाढ़ वहाँ पे आया है, ये उसी इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। और दोस्तों, अगर आप लोग वहाँ जाएंगे, बहुत लोग गए भी हैं, देश के कोने कोने से लोग गए हैं वहाँ पे, मदद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जाते हैं वहाँ से, तो आपको दिखेगा कि वो कितना भयंकर एक परिस्थिति है। और लाखों लोग, लाखों घर उजड़ गए, हजारों लोग वहाँ पे अपना जीवन खो गए हैं उन लोगों का। और कितना नुकसान हुआ है वो तो अभी हिसाब ही नहीं लगा पा रहे हम लोग। तो एक आश्चर्य ये भी है कि अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी जी, अभी तक वो असम के दौरे में नहीं गए। उनके मुंह से कुछ टिप्पणी
ठोस नहीं निकला। उनको कुछ उनसे हम लोग आशा रखते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और अभी तक उनके ऑफिस से हो, पीएमओ से हो या उनके कोई भी बात उन्होंने नहीं रखा। तो अब लोग परेशान हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतने बड़े डिजास्टर में हम लोगों के साथ नहीं है तो क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है? ये बातें अभी हमारे दिल में आ रहे हैं, वहाँ पे लोगों के दिल में आ रहे हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे हैं, यहाँ से कोई मंत्री नहीं जा रहे हैं और हम लोग अपने ही जूझ रहे हैं। हम लोग 1 महीने से हम लोग जो है असम के हर शहरों से हम लोग वो खाना पीना, वो पानी की बोतलें, दवाइयाँ, ये सारे वो हम लोग लेके जा रहे हैं। वहाँ पे कैंप लगाए हैं, वहाँ पे हालत ख़राब है। और क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ यहाँ पे टिप्पणी नहीं रखी, वो नहीं गए, उनके तरफ से कोई वो हमको नहीं दिख रहा है, तो हमने यूनाइटेड नेशन को, राष्ट्र संघ को एक लेटर भेजी हमने। और उस लेटर में हमने वो जो सारे तथ्य हैं इलीगल माइनिंग की वजह से जो ये मैन मेड डिजास्टर हुआ है, उसके बारे में तथ्य सहित हमने एक रिपोर्ट बना के उनको भेजा। और हमने बोला कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि यह मामला एक प्रदेश की नहीं है, एक प्रदेश की लोगों की नहीं है, ये देश का मामला है, ये पूरे दुनिया का मामला है। एनवायरनमेंट जब खराब होता है, जब ऑक्सीजन जब कम होता है, ख़त्म होता है, तो वो कहीं एक प्रदेश में नहीं ख़त्म होता है। वो असम में या गुवाहाटी में या शिवसागर में वो एनवायरनमेंट ख़राब नहीं हुआ है, वो दिल्ली में भी हुआ है, वो पूरे दुनिया में होगा, पूरे देश में होगा। तो ये पूरा देश का मामला है, ये पूरा दुनिया का मामला है। तो हमने एक ये जो है लेटर हमने भेजा है यूएन को, ये लेटर है। और इसमें हमने द रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर जो होता है देश का, हमारे इसमें हमारे देश में जो है यूएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हमने भेजा। और साथ में ये पूरा रिपोर्ट भेजा है, पूरा रिपोर्ट भेजा है इसमें कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और ढेर सारे यहाँ पे करना है फील्ड में, हम लोग जितना हो सके हम लोगों ने बनाया रिपोर्ट। और साथ ही साथ हमने दिल्ली में आके एलओपी है हमारे राहुल गांधी जी को भी ये बात हमने सूचना की है, उनको भी हमने ये लेटर लिखा है और उनको बोला है कि आप इस बात को संसद में उठाइए और बहुत जोर से उठाइए। और हमने देश के कई वरिष्ठ लोगों से हम दिल्ली में मिले, कोई वरिष्ठ पत्रकारों से मिले, वरिष्ठ एमपी से मिले, वरिष्ठ नेताओं से मिले, और सबको हमने हाथ जोड़ के विनती की कि आप लोग इस बात को, इस डिजास्टर के बारे में आप लोग उठाइए, केंद्र से उठाइए, दिल्ली से उठाइए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से आप लोग बोलिए, संसद में उठाइए इस बात को। और आप लोग आइए वहाँ पे, क्योंकि आज असम पे अगर ये प्रभाव होता है तो कल ये कहीं भी हो सकता है देश में। तो ये जो इलीगल माइनिंग वहाँ पे हो रहा है, उसके विरोध में देश को जो है एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है असम में कुछ डेटा निकल के आई थी कि जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो एम्बार्कमेंट की काम भी करती है, नदियाँ में जब बाढ़ आती है जो एम्बार्कमेंट बनाते हैं, और देखा कि 3000 किलोमीटर का जो एम्बार्कमेंट है वो अभी खराब हो चुके हैं, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। और ये तथ्य हमने नहीं दिया, ये तथ्य दिया है जो वहाँ पे वाटर रिसोर्स का जो मिनिस्टर हैं अभी असम के, उन्होंने दिया है। सुशांत बोरगोहाई जी ने ये बात बोला है असेंबली में क्वेश्चन में कि असम में टोटल 4800 किलोमीटर एम्बार्कमेंट है, लेकिन उनमें से 3000 किलोमीटर अभी वो कार्य में नहीं है, वो ठीक नहीं है। और सुशांत जी तो अभी हाल फिलहाल में उस मिनिस्ट्री में वो आए, वो अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इससे पहले जो था पीयूष हजारिका जी थे, जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी, उनके बड़े वो
नज़दीकी बोले जाते हैं, बड़े लीडर अपने आप को बोलते हैं। इससे पहले वाटर रिसोर्स का मिनिस्टर वो थे। तो ये जो घोटाला हुआ है उन्हीं के टाइम में हुआ है। और अभी का जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया 3 साल में इन्होंने खर्चा किया एम्बार्कमेंट को वो मेंटेनेंस के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये सवाल उनके ऊपर भी हम कर रहे हैं और ये सवाल मैं देशवासी के लिए भी बोल रहा हूँ। और हिमंत बिश्व शर्मा जी की जो सरकार है ये टोटली फेल है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को ही वो लोग लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ जो घोषणा करना था, कुछ पैकेज घोषणा करना था, ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनकी एक हार है। वो मुझे लग रहा है कि हिमंत बिश्व शर्मा जी उसको संभाल नहीं पा रहे उस परिस्थिति को। तो मुझे ये लगता है, हमको ये लगता है कि वो भी आके बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, टाइम ले उनसे, गृह मंत्री से टाइम ले, प्रधानमंत्री जी से टाइम ले और एनवायरमेंट मंत्री जी से टाइम ले देश के, और उनसे बात करें। तो यही सब बात है दोस्तों की जो मैं तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। और मैं पूरे देशवासी को मैं इस माध्यम से मैं विनती करता हूं कि आप लोग कृपया असम आइए और देखिए क्या हाल है। और वहाँ पे जो है शिवसागर वो हिस्टोरिक सिटी है, वो उसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल वो मोनूमेंट्स हैं जो पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है। वो सब भी अभी ख़राब होने लगे, वो ख़राब हो गए हैं, उसको भी बचाना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन शहरों को, उन गाँव को जो उजड़ गए हैं उसको कैसे बचाएंगे, ये सब का भी हम लोग सोच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं भी करेगा तो हम लोगों को हाथ से हाथ जोड़ के ये काम करना पड़ेगा। तो ये भी मैं विनती करता हूँ सब लोगों से कि आप लोग उसमें भी सपोर्ट कीजिए, नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट कीजिए, असम को सपोर्ट कीजिए। और असम और नॉर्थ ईस्ट इस देश का एक पार्ट है। हम लोग बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, हम लोग कई इंटरनेशनल कंट्री से हमारा बॉर्डर है, हम लोग चाइना से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम लोग जूझ रहे हैं एक प्रकार से देखा जाए कि जो मेनलैंड इंडिया है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अभी आप लोगों का मदद चाहते हैं, आप लोगों का प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप लोगों का प्यार चाहते हैं, आप लोगों का सम्मान चाहते हैं। तो यही सब बात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। कितना कुछ आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोग प्रभावित हैं और कितने की जो है नुकसान का कुछ आंकड़ा है? ये लगभग देखा जाए तो हमने जो फील्ड में जाके देखा, ये तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख परिवार जो है वो उजड़ गए हैं। और अभी मैंने बोला कि अगर मैं इसका गिनती करूं कि कितनी डेट हुई है, वो तो पता नहीं कई हज़ारों होंगे, क्योंकि कईयों की लाशें अभी तक नहीं मिली है। वो इतना मलबा आ गया तो, और वो हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ कि भाई जो इलीगल माइनिंग हो रहा था नागालैंड में ऊपर में और ढेर सारे जगह में, उसमें जो बारिश होता है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश होता है, जो पानी वहाँ पे जम गया और वो सारा टूट टाट के वो सारा आ गया मलबे के साथ। और ये केवल एक घटना नहीं, इसके बाद और घटना होने वाली है। ये मेघालय में हो रहा है, ये मिजोरम में हो रहा है इलीगल माइनिंग, असम में इलीगल माइनिंग हो रही है। तो वही मैं जो पहले मैं बोल रहा था कि जो आरंभ में मैंने जो बोला था कि जो हमारी संपत्ति है, जो मिनरल्स है, ये हमारे लिए अभी बड़ी संकट बन गई है। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई माइनिंग ना करें, माइनिंग की ज़रूरतें हैं, क्योंकि वो कोयला निकलता है, उससे कई खनिज निकलते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन वो साइंटिफिक माइनिंग हो, ऐसा नहीं कि वो इलीगल माइनिंग हो और एनवायरनमेंट जो ख़राब हो जाए। और मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उनका एक रिपोर्ट है, ये जियोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमने लास्ट ईयर में जो प्रेस मीट रखा था उसमें भी बोला था कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाया, इस रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या खनिज है, ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें है। और हमने बोला था कि इसी इन्फॉर्मेशन को लेके सारा इलीगल माइनिंग अभी शुरू हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये लूट मचाने के लिए इस रिपोर्ट का यूज़ किया जा रहा है। तो अभी तो हम लोग को लगता है ये रिपोर्ट बनना ही नहीं था। अब कई देशों में माइनिंग बंद है, यूरोप के कई डेवलप कंट्री में माइनिंग बंद है, तो बंद ही कीजिए। हम लोग को मरना नहीं है, एक प्रदेश को ख़त्म करके, एक पूरे जाति को ख़त्म करके हमको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, और ये लोग माइनिंग करते हैं, ये बड़े बड़े माइनिंग माफियाज हैं। तो माइनिंग माफिया के खिलाफ
देश को एकजुट होना है, असम के लोगों को एकजुट होना है। जो सिविल सोसाइटी है उनके रिव्यू आ रहे हैं कि वो मदद कर रहे हैं, लगातार कई जी। लोग मदद कर रहे हैं। जी लेकिन सरकार की उस तरह का कोई मदद का वो नहीं आ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कुछ सिविल सोसाइटीज हैं देश के जो एक्चुअली में सही वक्त पे वहाँ पे पहुंचे, नहीं तो और हालत खराब था। सिविल सोसाइटीज है, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, सब लोग गए वहाँ पे। और हमारे जो असम के लीडर्स हैं, गौरव गोगोई जी हैं, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी अपनी चर्चा रखी, वो तर्क किए कि भाई इसको जो है तुरंत जाए, गवर्नमेंट तुरंत जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर के तरफ से जो मिलना था सहायता, वो हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग बड़े दुखित हैं। जब इलेक्शन के जब टाइम आते हैं तो यही प्राइम मिनिस्टर साहब या गृह मंत्री या बड़े बड़े मंत्री यहाँ से महीने में 2-3 बार जाते हैं। तो अभी उनके पास एक टाइम नहीं, एक फ़ोन कॉल करने के लिए टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं कि वो लोग जाएँ वहाँ। एक सवाल है कि अ, ये जो डिसास्टर हुआ है जिस तरह का, उसमें नागालैंड में इलीगल माइनिंग हो रही है या मेघालय में हो रही है, तो वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है असम को? नहीं, ये सारे जो स्टेट हैं, जैसे कि अभी जो शिवसागर में हुआ या जोरहाट में हुआ, नागालैंड उससे बॉर्डर है, सटा हुआ है। तो नागालैंड हिली स्टेट है, तो वैली में ये डिस्ट्रिक्ट है असम के, फिर ऊपर फिर नागालैंड है। तो वहाँ पे जो ऊपर वहाँ पे खोदाई हुई है, इलीगल खोदाई हुई है, माइनिंग हुई है, तो वहाँ से बह के फिर वो नीचे बह के आ गया। तो यही है, अभी मेघालय से भी जो इलीगल माइनिंग हो रहा है, वहाँ से फिर असम में आते हैं। इफेक्ट दिखने को मिल रहा है और ये बड़े स्तर पे होगा, बड़े स्तर पे होगा। जी जी। अभी एक एक वीडियो दिख रहा था, हेमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जी वो बार बार कुछ कुछ फुटेज दिखा रहे हैं कि ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ जाया नहीं जा सकता, हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ लोग उनको गोदी में उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये क्या वाकई वो कुछ कर रहे हैं या केवल रील बनाने के लिए सब हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब से या कोई भी मंत्री से अभी हम लोग रील और रैली की मांग नहीं कर रहे हैं। हमको रील और रैली नहीं चाहिए, बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, ये नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को जीवन की सुरक्षा चाहिए और आप लोग आइए वहां पे। प्राइम मिनिस्टर से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या करेगा? वो खुद इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ है, वो खुद बड़ा वो करप्ट आदमी है, वो खुद करप्शन में डूबे हुए हैं, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। ये सारा मामला इलीगल माइनिंग की वजह से हो रहा है, ये मैन मेड डिजास्टर है। ये बात मुंह से निकले मुख्यमंत्री साहब के, ये तो प्रमाण हो गया। वो तो पहले अनसब बोल रहे थे कि भाई ये क्लाउड बस्टिंग के लिए हुआ, ये फलाना, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा मैन मेड डिजास्टर है। और जो इलीगल माइनिंग माफियाज है असम में, जिम्मेवार कौन है इस इलीगल माइनिंग के लिए? ये सारा सिस्टम है। क्योंकि इलीगल माइनिंग माफिया जो है ये अपना पैसा देते हैं बराबर, वो अपने मिनिस्टर साहब को देते हैं, या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब भी पैसा खा के बैठे हो, हमको क्या पता कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो। भाई आप सामने आओ, आप सामने आके आप अपने बात को रखो कि क्यों हुआ है ये। हम तो बोल रहे हैं मैड मेड डिजास्टर है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा वो फील्ड रिपोर्ट से आ रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं, वहाँ के लोग, आम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बात है। जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, जो चिकन नेक बोलते हैं, मणिपुर हो गया, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, मतलब सिक्किम, दार्जिलिंग, ये पूरा एरिया है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो एनवायरनमेंट पे काम करने वाले हैं जी, आप उनको एक जगह एकत्र करके दिल्ली में कोई बड़ा एक सेमिनार टाइप का, नॉट रैली आंदोलन, आप एक बुद्धिजीवियों के साथ, यहाँ पत्रकारों के साथ एक बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज करें। जो बात वहाँ नहीं सुनी जा रही है या वहाँ के पेपर आपको नहीं छाप के दे रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली में अगर आप करते हैं इंटेलेक्चुअल्स को लेके, तो एक सेंट्रल से जो मैसेज जाएगा, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? नहीं देखिए, अभी हमारी हालत इतनी ख़राब है कि मैं ही दिल्ली में जैसे तैसे पहुंचा हूं, और हम लोग साहब बहुत दूर से है, 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से असम। और हमने जो बोला कि लास्ट ईयर हमने इसकी शुरुआत कर दी थी, हमने एक प्रेस मीट रखी थी, और अभी हम लोग यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। और ये अब दिल्ली में जो दोस्त हैं, जो दिल्ली में
असम को जो प्यार करते हैं, जो दिल्ली वासी हैं या देश के जो अन्य वासी हैं, उन लोगों को भी मैं बड़ा वो विनती करता हूं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे संभालें, यहाँ पे लोग करें। हम लोग आएंगे वहाँ से, अभी हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजर और कितना उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बात रखी, खुल के रखी जी। और जो कुछ भी हुआ वहाँ त्रासदी जो झेली जा रही है उसके लिए केवल प्रकृति जिम्मेवार नहीं है। प्रकृति का जिस तरह से विनाश किया गया है उसका ये खूब भाजन आम लोग हो रहे हैं। जो असली मलाई खाने वाले हैं वो तो बच जाते हैं, निकल जाते हैं बार बार। और स्वाभाविक रूप से जो केंद्र की सरकार है वो जिस तरह का रवैया मणिपुर के साथ था, मुझे लगता है कि एक नया मणिपुर जो है आसाम को देख रहे हैं। अपनी सरकार होते हुए भी अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर हम दिल्ली में क्या एक बेहतर नेटवर्क तैयार किया जा सके और जो भी मदद हो सके कि दिल्ली से, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को पहुँचाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।